मोदी को लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पर कांग्रेस पर बड़ा प्रहार। कहा, नीरव मोदी के बचाव में कांग्रेस में शामिल हुए रिटायर्ड जज थिप्से ने गवाही दी है। राहुल गांधी भी नीरव मोदी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 166 जमातियों के बयान से दिल्ली मरकज मौलाना साद के खिलाफ बड़ा खुलासा। क्राइम ब्रांच को दिए बयान में जमातियों ने माना कि मौलाना साद ने उन्हें मरकज में रुकने के लिए कहा था। दिल्ली के रोहिणी नॉर्थ थाने में तैनात एसआई कोरोना संक्रमित संपर्क में आने वाले दूसरे 6 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली की रोहिणी जेल में भी एक कैदी कोरोना पॉजिटिव है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग लॉकडाउन खोलने के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि ज्यादातर लोग नाई की दुकान, स्पा, सैलून भी खोलने के पक्ष में नहीं है। ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई की बात की है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 78,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 3,722 नए मामले, 1849 लोग इलाज से ठीक और 134 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 25,922। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 975। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,173 के पार। राज्य में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 232 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दिन में कोरोना के 131 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,238। इंदौर में कोरोना से अब तक 96 लोगों की मौत। भोपाल की फैक्ट्रियों में जल्द काम शुरू किया जा सकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में भोपाल को 6 जोन में बांटने का सुझाव। हफ्ते में अलग अलग दिन दुकानें खोलने की तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खुल सकेंगी। कलेक्टर ने निर्देश जारी किया। खुलने के वक्त और दिनों में बदलाव नहीं किया गया। आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के मकसद से फैसला लिया गया। राजस्थान सरकार ने भी कई तरह की दुकानें खोलने का आदेश जारी किया। पूरे राज्य में रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, लेकिन सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत होगी। हार्डवेयर की सभी दुकानें खोली जा सकेंगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमें कोरोना के साथ जीने की कला सीखनी होगी। मास्क पहनना और 1 मीटर की दूरी का पालन करना आदत बनानी होगी। कोरोना पर वैक्सीन बनने तक सभी को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। WHO का ऐलान, बिना वैक्सीन बने कोरोना पर काबू मुश्किल। दुनिया में लंबे वक्त तक रह सकता है कोरोना। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को आतंकियों से मुठभेड़। 2 से 3 आतंकी घिरे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। ऑपरेशन जारी। आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फिर ऐलान करेगी। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कृषि क्षेत्र, ऑटोमोबाइल, लेबर रिफॉर्म्स पर बड़ा ऐलान हो सकता है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 15 घोषणाएं की थी। एमएसएमई को बिना गारंटी 3 लाख करोड़ का लोन, जिससे 45 लाख एमएसएमई को भरपूर फायदा मिलेगा। सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को मदद देने की घोषणा की। इसके लिए 90,000 करोड़ की नकदी का प्रावधान, जिसके बदले में बिजली कंपनियों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करानी होगी। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज का रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक आधारशिला रखी है, जिससे हम कोविड से बाहर निकलने में सहायता मिलेगी। यूपी के सीएम योगी ने जॉब फेयर का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में कई चीजें हैं जिनमें लोकल से ग्लोबल बनने की क्षमता है। सीएम योगी ने स्वदेशी उत्पादों को बनाने पर जोर दिया। पीएम के आर्थिक पैकेज को ममता बनर्जी ने बिग जीरो बताया। कहा, लोग चले गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। ममता ने कहा कि पीएम मोदी को किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए था, जैसा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने किया था। पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को कांग्रेस ने निराशाजनक बताया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, श्रमिक भाई बहनों के हाथों को खाली छोड़ा गया। घर वापसी के पैसा देने की कोई घोषणा नहीं हुई। देश में फंसे लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए शुरू हुई स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेलवे ने नया फैसला किया। 22 मई या उसके बाद की यात्रा के लिए रेलवे कल से वेटिंग टिकट जारी करेगा। AC 3 में 100 और स्लीपर में 200 सीटें ही वेटिंग। नई दिल्ली से 8 AC स्पेशल ट्रेन अलग अलग जगहों के लिए रवाना हुई। देश से दूसरे हिस्सों से आ रही ट्रेनें भी दिल्ली पहुंची। वहीं दिल्ली से 3 श्रमिक ट्रेनें अलग अलग जगहों के लिए रवाना की गई। नई दिल्ली स्टेशन से DTC की बसें चलने लगी हैं। स्पेशल ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे यात्रियों को DTC की बसें घर पहुंचाएंगी। बस में सोशल डिस्टेंसिंग को जरूरी किया गया। DM बसों का रूट तय करेंगे। ट्रेनों के बाद अब दिल्ली में मेट्रो चलाने की भी तैयारी। दिल्ली मेट्रो के लगातार ट्रायल और स्टेशनों पर सैनिटाइजेशन हो रहा है। साथ ही मेट्रो के सभी 264 स्टेशनों पर मार्किंग हो रही है। मध्य प्रदेश के गुना और यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसे। गुना में कंटेनर और बस की टक्कर में 8 मजदूरों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। मुजफ्फरनगर में 6 मजदूरों की मौत। यूपी के सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर हादसे का शिकार हुए मृतक मजदूरों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया। इसके अलावा घायलों को भी 50,000 का मदद की जा रही है।
महाराष्ट्र के नासिक में ट्रक पलटने से 3 मजदूरों की मौत, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल। ट्रक में 53 मजदूर सवार थे। आरोप है कि सभी मजदूरों से 4-4 हजार रुपए लिए गए थे। गुजरात में कोरोना के हॉटस्पॉट अहमदाबाद में कल से फल सब्जी की बिक्री शुरू हो जाएगी। शहर के तमाम कंटेनमेंट जोन में सब्जी, फ्रूट और चक्की की दुकानें सुबह 8 से दोपहर 1 तक खुलेंगी। यूपी के मेरठ में आज पूरी तरह लॉकडाउन। दूध, दवा, पेट्रोल पंप और बैंक शाखाओं को छोड़कर बाकी सब पूरी तरह बंद। डीएम ने कहा कोई भी घरों से बाहर निकला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली के रेल भवन में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रेलवे बोर्ड ऑफिस आज और कल बंद रहेगा। इस दौरान ऑफिस को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद ही रेलवे बोर्ड ऑफिस को खोला जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह 4:30 बजे खोले जाएंगे। कोरोना महामारी के चलते इस बार प्रशासन ने केवल 28 लोगों को बद्रीनाथ धाम में जाने की मंजूरी दी है। हरिद्वार में कनखल इलाके में बने रामकृष्ण सेवा मिशन अस्पताल में कार्यकर्ता गरीबों को कच्चा राशन उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं अस्पताल में जरूरतमंदों के इलाज के लिए ओपीडी खोली गई है। ओपीडी में गरीब लोग अपना निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। यूपी के फर्रुखाबाद जिले के डीएम मानवेंद्र सिंह अपनी शादी के सालगिरह पर पत्नी मंजू सिंह और बच्चों के साथ अस्पताल की रसोई में पहुंचे जरूरतमंदों को खाना बांटा। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई में वकीलों का ड्रेस कोड बदला। पुरुष वकील सफेद शर्ट और महिला वकील सफेद सलवार कमीज या फिर सफेद साड़ी और नेक बैंड लगाकर ऑनलाइन सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। राजद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा। शर्जील इमाम ने दिल्ली पुलिस को जांच के लिए 3 महीने का समय दिए जाने पर आपत्ति जाहिर की। हाईकोर्ट ने पुलिस को 2 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करीब 700 जमातियों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जब्त किए। मलेशिया के कुछ जमाती झूठ बोलकर देश छोड़ने की फिराक में थे। एनआईए ने ISIS अल हिंद बेंगलुरु मॉड्यूल के आतंकी अब्दुल मतीन पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। अब्दुल मतीन अपने साथियों के साथ तमिलनाडु में हिंदू लीडर्स की हत्या और देश में ISIS के लिए भर्ती करने की योजना बना रहा था। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जामिया छात्र संघ के छात्र चंदन कुमार से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। मौसम विभाग के मुताबिक 16 मई तक अंडमान पहुंच सकता है मानसून। केरल में 1 जून तक मानसून पहुंचने का अनुमान। मुंबई में 11 जून और दिल्ली में 27 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। यूपी के पीलीभीत में इन दिनों खेतों में बाघ चहलकदमी करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके चलते किसानों में दहशत फैल रही है और वे खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। गुजरात के सूरत में एक प्राइवेट कंपनी ने ओजोन डिसइंफेक्टेंट कैबिन बनाया है। कंपनी का दावा है कि यह बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए अपना काम कर सकता है। इससे किसी साइड इफेक्ट का खतरा नहीं। यूपी के मथुरा में शराब के ठेके खुलते ही तस्कर भी सक्रिय हो गए। पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर छापा मारकर ट्रक पकड़ा। इस ट्रक में सड़े गले तरबूजों के अंदर छिपाकर शराब तस्करी की जा रही थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अफसरों को स्कूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का प्लान बनाने का निर्देश दिया। राष्ट्रपति ने कहा इकोनॉमी को खोलने के लिए अब लॉकडाउन में छूट का वक्त आ गया है। मैक्सिको की सड़कों पर नर्सों को उतारकर प्रदर्शन करना पड़ा। नर्सों का आरोप है कि उन्हें इलाज के लिए पीपीई किट नहीं दी जा रही। नर्सों का आरोप है कि जो मटीरियल उन्हें मुहैया कराया जा रहा है वो बेहद घटिया क्वालिटी का है। कोरोना के कहर के बीच कोलंबिया में पार्टी करना लोगों को महंगा पड़ा। जानकारी मिलने पर पुलिस और मेडिकल टीम ने छापा मारा। मौके से 20 लोग पकड़े गए। मेडिकल जांच के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने अपने देश के लोगों से अपील की है कि वे कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर न पड़ने दें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। ब्रिटेन में लॉकडाउन में ढील के बाद ट्यूब ट्रेन चलाई गई। लोग चेहरे पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग बरतते हुए ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मैक्सिको में मिलावटी शराब पीने से बीते 2 हफ्ते के भीतर 100 लोगों की मौत। शराब के उत्पादन में आई कमी की वजह से मिलावट की घटनाएं बढ़ी। कोरोना की वजह से मैक्सिको में शराब का उत्पादन रोक दिया गया। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का चीन के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाया। वहीं पुलिस ने भीड़ पर पेपर स्ट्राइक किया।